श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया और बेना ने मारी रुक्मणी की ओर गणो गणो राम राम सा। और रुक्मणी बहन के साथे साथे मोहन भाई को भी गणो गणो राम राम सा। राम राम मोहन भाई, राम राम। राम राम सा रुक्मणी बहन। देखो किसान भाया, आज मंगलवार है और आज दिन है सजीव फोन इन कार्यक्रम को। तो आज कार्यक्रम को विषय है फलों और फसलों में उर्वरक प्रबंधन और मिट्टी के स्वास्थ्य पर उर्वरकों का प्रभाव। और अनादोई विषय के ऊपर जानकारी देवा के वास्ते आज मका स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ के रूप में श्री दिनेश चंद्र जी जाट साहब ने। आप हैं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला चित्तौड़गढ़ में। श्री दिनेश चंद्र जी जाट साहब, माँ के कार्यक्रम में किसान भाई की ओर बहुत स्वागत। राम राम सा। राम राम सा, धन्यवाद। देखो रुक्मणी बहन, अपना किसान भाई ने फोन नंबर भी बता दें कि आज का कार्यक्रम का जो भी माना किसान भाई कार्यक्रम हो रहा है वे माँ का विशेषज्ञों फोन पे बात कर सके सा। माँ के कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 0147229402 और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295020। सर्दी का मौसम में जो फलदार पौधा है बनाने कसा कसा उर्वरक आपा देना जो जरूरी है वैसा। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हर एक जो फलदार वृक्ष हैं उनकी अलग अलग डिमांड होती है, उसी के अनुसार उनको उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो अपन जैसे बात करें आंवला की, तो आंवला को प्रति पौधा जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वो 100 ग्राम प्रति पौधा। फास्फोरस होता है 50 ग्राम और 100 ग्राम ही आपके पोटास की आवश्यकता होती है। अब आंवला जो है अपन बात करें कि भाई साल में 2 बार उसको लगाया जाता है। एक लगाया जाता है मानसून सीजन पे बारिश आने के समय, और एक लगाते हैं अपन इस जो है जनवरी फरवरी के समय पर। तो अभी जो सर्दी के टाइम पे जब अपन आंवला लगाते हैं तो उसके लिए जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको जो है देसी खाद की ज़रूरत पड़ती है, नीम की खली की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फफूंदनाशी रसायन की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ ही जब अपन उर्वरक की बात करते हैं तो प्रति पौधा जो अपने को नाइट्रोजन 100 ग्राम नाइट्रोजन प्रति पौधा देनी है, उसकी आधी मात्रा अपन जो है पौध लगाते समय देते हैं, और पूरी मात्रा फास्फोरस की और आधी मात्रा पोटेशियम की जो है अपन बुआई के समय में या जब पौधरोपण होती है उस समय देते हैं। इसके बाद में जो आधी मात्रा बचती है नाइट्रोजन की, वो अपन जो है उसकी जब प्रथम सिंचाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगस्त महीने के अंदर अपन जो आधी मात्रा है वो उस टाइम अगस्त महीने के अंदर देते हैं। दिनेश चंद्र जी, ये जैसा आप आंवला की बात करी कि भाई अना ने अपन ने नाइट्रोजन की जरूरत पड़े, क्योंकि देखो अबार सर्दी को मौसम चाल रहा है और आंवला अबार बाजार में आई भी रहा है। कुछ फल ऐसा है जो अबार पौधा पे लाग रहा है, तो आनी स्थिति में ने अगर वना ने कहीं के उर्वरक आपा देवा तो वणियों के उत्पादन पे कोई नुकसान होने की संभावना तो नहीं है? देखो साहब, जब पौधे के अंदर जब फल लगना प्रारंभ हो जाती है तो उस टाइम पे अपन को किसी भी प्रकार का रसायन का स्प्रे नहीं करना चाहिए जी। ठीक है, उससे क्या है कि पौधे को नकारात्मक जो है उसमें प्रभाव पड़ते हैं जी। तो अब उस फल लगने के टाइम पे और फूल अवस्था पर अपन किसी भी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं करते। एक किसान भाई जुड़िया है, वहाँ बात करा सा। राम राम सा। हेलो। हाँ राम राम सा, नाम बताओ आप रोकेशा गाँव फरमाओ। सर राम राम सा, राम राम। मैं मिट्टू सिंह बोल रहा था, गोलिया तहसील गंगरार। हाँ जी मिट्टू सिंह जी, पूछो सा सवाल पूछो।
पूछो। सर मैं ये कह रहा था मेरे एक नींबू का पौधा है, उसके फल नहीं आ रहे हैं, 4 साल का हो गया पौधा। जी, ये जो अफलन की समस्या है ये स्वाभाविक होती है नींबू वर्गीय फसलों में। इसके लिए अपन जो है नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं साहब। इसमें प्रॉब्लम आती है, एक हार्मोन है ये नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, इसको ला करके आप छिड़काव कर सकते हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मीठू सिंह जी माँ के कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और दिनेश चंद्र जी नरीदान यूं भी वेवे की जैसे जो किसान भाई है नींबू का पौधा लगाया है वे कहीं बहुत जल्दी करे, क्योंकि पौधा खरीदन लावे जल्दी तो वहाँ ने यूज कहे भाई थाने 3 साल में फल आई जाएगा, 4 साल में फल आई जाएगा, लेकिन वे खेत में लगाए हुए आदमी ने काफी टाइम तक 5 साल 6 साल तक भी वन पे फल नहीं आवे। तो नरीदान कहिए कि सिंचाई रो भी फर्क पड़ जावे, वन में बहुत ज्यादा सिंचाई करवाऊँ भी दिक्कत आई जावे, या वना रे कही एक उर्वरक वगैरह जिसान की आप बात कर रहे हैं कि भाई वना की सही तरीके से निराई गुड़ाई नहीं है, पोषक तत्व पूरा नहीं दीदा, तो आनी जगह पे भी आना ने फलन की समस्या वही सके कतरा तक यो सही है कारण। ये बात एक किसान भाई और जुड़िया है। राम राम सा। हाँ राम राम साहब। नाम बताओ साहब, रोकिशा गाँव फरमाओ। पप्पू नायक जालमपुरों बोलो। जी पप्पू जी पूछो सा सवाल पूछो। अपने 4 साल को पेड़ देखियो कटर को, अब इनके कभी फूल फल कहीं नहीं रहता सही। कटहल का तो आप पिछली बार भी माँ के कार्यक्रम में फोन करियो हो। हाँ। तो हाँ वधी बताए हो कि भाई कटहल महीने तो टाइम लगेगा, क्योंकि कटहल को जो पौधो है नी वंडो फल कहीं बहुत ज्यादा बड़ो हुए, तो जटा तक वंडो पौधो मजबूत नहीं वेगा वटा तक वंडे पे फल धारण करवारी क्षमता नहीं वेगा, जितने फल मन में नहीं आएगा। तो आप चिंता मत करो, माँ का पहलिया जो विशेषज्ञ आया वहाँ भी शायद आपने यही जवाब दीदो होगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ के कार्यक्रम में फोन की दो, इनके वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आप बात कर रहे हैं दिनेश चंद्र जी की जिशान फलदार पौधा जो किसान भाई के है, अणी वक्त में देखो अधिकांश फलदार पौधा है जहाँ पे कहीं कहीं तरीके का फल आई रहा है, तो किसान भाई अगर निराई गुड़ाई अणी वक्त में करेगा, चूंकि वना के फल भी आई रहा है, तो आम का है और दूसरा है जना गर्मी महीने जना का फलन वेगा, वणी महीने वे अणी वक्त महीने कहीं कृषि कार्य कर सके और कशा कशा उर्वरक दे सके। देखो साहब, जब आप फल वाले पौधों की बात कर रहे हैं तो एक अपन जब नॉर्मल फसलें होती है उनमें जब उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उनमें अलग विधि का प्रयोग होता है, और फलदार फसलों के अंदर अलग प्रयोग होता है जी। इसके अंदर अपन सामान्य तौर पर जो पौधे की जो आसपास का जो 30 किसान भाई एक और जुड़िया है, देखो मोहन भाई अपने राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम है और कटु फरमारिया साहब। भंवर सिंह खेमडिया खेड़ू। अच्छा, कई सवाल है आपको? अरे माँ के भाई एंड काकड़ियाँ लगा रखी है जो हमें खाद किसो दाग नहीं दा। अच्छा, फल तो आ रहा है। अरे कितना समय हो गया पौधे लगाए हुए? वो तो अब फूल आना एंड काकड़ियाँ आवा लाग, तो अगर फल आना शुरू हो गए हैं साहब तो आप निराई गुड़ाई का इनका ध्यान रखिए। और छोटी एंड काकड़ी भी आ रही है तो वो आप निराई गुड़ाई का इनका ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके नेप्थेलिक एसिटिक एसिड आते हैं जो ये फलों को रोकते हैं, गिरने से बचाते हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं साहब। उर्वरकों का आपको उसमें देने की आवश्यकता अभी है नहीं जी, और बहुत ज्यादा सिंचाई भी जरूरी नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर सिंह जी माँ के कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और आप बातचीत कर रहा है कि जैसे फलदार पौधा है, तो आप फलदार पौधा में जैसे अणी वगत में कहीं भी उर्वरक अगर देना चाहे किसान भाई, तो जब अपन फलदार पौधों की बात करते हैं तो वो फसल जैसे 4, 5, 6 साल तक की फसल होती है, तो उसमें क्या हर साल अपने को जो है उर्वरक की मात्रा को बढ़ाना होता है जी। जैसे अपन नॉर्मली अगर जैसे आंवला की अपन ने बात करी है तो शुरुआत के प्रथम साल के अंदर अपने को उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस देने की ही आवश्यकता होती है। मोहन भाई देखो एक और किसान भाई अपन जुड़िया ऐसा। हाँ सर, राम राम। राम राम। कई नाम है आपको? योगेश जांगड़े में तरह छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ बोल रहा सा। कई सवाल है आपको? मटर में उर्वरक प्रबंधन को बताते। मटर की फसल में उर्वरक का वास्ते पूछ रहे हैं। बिल्कुल साहब, मटर की फसल के बारे में आपको उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा मैं कि इसके अंदर आप जब फसल की बुआई करते हैं तो शुरुआती इस जगह पर अपन इसमें दलहनी फसल होने की वजह से अपन को क्या है इसमें राइजोबियम का कल्चर यूज़ में लेना होता है, ठीक है। तो अपन बीज उपचार में राइजोबियम को काम में ले सकते हैं। इसके साथ साथ जब अपन प्रति हेक्टर उर्वरकों की बात करें तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 40 किलोग्राम फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। तो अपन 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के समय पर ही खेत में डाल देते हैं, क्योंकि जब अपन राइजोबियम कल्चर को यूज़ कर रहे होते हैं तो जब जो राइजोबियम है जीवाणु जब मटर के पौधे की जड़ों में विकास शुरू कर देता है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस आप जो है बुआई के समय पर आप खेत में डाल सकते हैं। दिनेश चंद्र जी, जैसे एक सवाल यो है अपनों के भाई, जैसे किसान भाई अब बार मटर की फसल खड़ी लगी है, अच्छो उत्पादन अगर वनडे लेनो है तो अणी वगत महीने वे कई उर्वरक दे सके मटर महीने?
साहब अभी जो स्टेज है वो चल रहा है फसल तुड़ाई का काम। जी। ठीक है ना। तो जी। देखो मटर की फसल दो प्रकार से ली जाती है, एक तो हरी फसल। जी, एक किसान भाई और जुड़िया है। राम राम सा। नाम बताओ साहब रो किसा काम फरमाओ। मैं बाबूलाल गुजर बोल दूं। जी बाबूलाल जी पूछो सा, सवाल पूछो। अरे यूरिया की किल्लत चाल रही सा है जो मैं नैनो यूरिया को प्रयोग कर सका। एक बार सवाल पाचो रिपीट करो। अरे नैनो यूरिया फसल में छिड़काव कर सका। कसी फसल में करनो? गेहूं की भी है और सरसों की भी है। तो मैं आपने हाँ कतरा महीना की वेगी फसल आप रहे? आपने 30-32 दिन की वेगी सर। अच्छा, तो शुरुआत में कैसे फर्टिलाइजर डालियो आप? तो यूरिया 15 किलो बीघा के हिसाब से अभी यूरिया नहीं मिल रहा है जो दूसरी नहीं, पर आप जो बुआई की दी दान यूरियो दी दो कई दी दो हो? चला यूरिया दी दो। अच्छा, तो आप जो है नैनो यूरिया को प्रयोग कर सको। अगर जो है यूरिया का कट्टा नहीं मिल रहा है, किल्लत चल रही है, तो आप स्प्रे कर सको साहब। जी, पर बाबूलाल जी अणी में ध्यान रखजो, सरसों पे अगर फूल आई रहा है तो वहीं पे आप यूरिया को स्प्रे मत करजो, गेहूं के ऊपर स्प्रे कर दीजो आप। अच्छा, हाँ, फूल आई रहा है तो अबे यूरिया को स्प्रे मत करजो। फूल तो भरपूर आ रहा है। हाँ, तो अबे बस रहवा दो, उनमें कोई दिक्कत नहीं, सिंचाई बराबर करता रहिजो। गेहूं में आप नैनो यूरिया को प्रयोग कर सको। मैं के कार्यक्रम में फोन की दो साहब। तो साहब जो वो खरपतवार के साथ भी नैनो यूरिया लगा सकते हो? नहीं, खरपतवार को नहीं लारे नहीं लागेगा वनडे। खरपतवार एक अलग चीज है। नहीं, पर अबे खरपतवार कर में गेहूं में ही न। हाँ, गेहूं में करनी। अबे तो आपरे गारवाण लगाई दी, टॉप ड्रेसिंग तो कर दी, अबे कहीं करोगा मैंने? गारवाण लगाया बाद में सभी चारा बाद में उगता है, तो मैं 30-35 दिन के बाद में दाल की जमीन में दोबारा पानी पड़ने के बाद में सारे चारा। अबे नहीं छांट सको, आपने शुरुआत में छांटनो हो, बाकी अबे आपकी इच्छा है अगर आप छांटो तो, बाकी माणी कार्यक्रम के मार्फत आपने सुझाव नहीं देगा। बाकी कार्यक्रम में फोन की दो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दिनेश जी, आप अपन बात कर रहा है फलदार पौधा के उर्वरक प्रबंधन के बारे में। और अभी देखो रबी को सीजन भी चाल रहा है, तो रबी की जो फसला है जो में अबाणु कसा उर्वरक अबाणु किसान भाई डाल सके हैं। देखो साहब, अपन बात करें तो अभी रबी की फसल में जो प्रमुख रूप से एक तो सरसों है और दूसरी गेहूं लगा रहे हैं और एक चना भी लगाया जाता है। तो अपन मुख्य रूप से अगर गेहूं की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर किल्लत जो है गेहूं की फसल के अंदर काश्तकार को आती है उर्वरकों की, तो गेहूं की जो संतुति है कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट की आवश्यकता होती है। तो जब अपन करते हैं गेहूं की, तो अपने को आधी मात्रा जो है नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फॉस्फोरस की और पोटेशियम और जिंक सल्फेट वो उस टाइम देनी होती है। जब अपने पास नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है तो 21 से 25 दिन के बीच में जब अपन प्रथम सिंचाई करते हैं, तो जो आधी मात्रा बची हुई उसकी जो 25% भाग है नाइट्रोजन का यूरिया के रूप में अपन जो है उस समय 25 से 20 दिन के बीच में देते हैं। एक किसान भाई और जुड़िया है, बात करा। राम राम सा। राम सा। नाम बताओ साहब रो किसा गाँव फरमाओ। राजाराम यार बोल रहा हूँ। हाँ राजा राम जी पूछो सा सवाल। मेरे अमरूद के पौधे 6-7 पौधे, उनमें फल कम आते हैं और साइज बड़ी नहीं होती। जी, तो साहब इसके लिए आप जो है आपको नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड का जो है छिड़काव करना चाहिए और उसमें एकांतर फलन की प्रॉब्लम आती है। बाकी जो है आपके अगर फल खिल रहे होंगे या फूल नहीं रुक रहे होंगे तो उसमें नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड से वो रुक जाएंगे। सर साइज भी छोटी रहती है। बिल्कुल, उसमें जब पौधा अगर उस पर फल ठहरेंगे तो उसमें जब पोषण जाएगा तो उसकी साइज बढ़ेगी। जब उसमें रुकेंगी नहीं, पोषण ही नहीं मिलेगा उनको, तो साइज बढ़ना जो है होगा नहीं उसमें। तो आप नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव करके जो आपके फ्रूट ड्रॉपिंग हो रही है उसको रोक सकते हैं साहब। जी, इनके साथ में थोड़ी निराई गुराई बिल्कुल, निराई गुड़ाई का तो प्रभाव पड़ता ही। खेत में साफ सफाई रखना आवश्यक है आपको और सिंचाई टाइम टू टाइम करते रहे साहब। जी डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई बताई है विको एक बार आप पौधा ऊपर छिड़काव कर जो, निराई गुड़ाई और उर्वरक वर्गा समय पे दीजो, तो आप अमरूद का जो फल है वहाँ की साइज बड़ी भेज जाएगा। माँ के कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर दिनेश जी, देखो आप ही बात कर रहे हैं रबी सीजन की जो फसला है विके बारे में। तो देखो किसान भाई नरई ऐसा है कि फसल रो उत्पादन बढ़िया लेवा के लिए उर्वरक ज्यादा प्रयोग कर ले, तो कई वो किसान भाई के लिए सही है अपने फसला के लिए? मैं जानकारी देना चाहूँगा कि देखो उर्वरक को अधिक मात्रा में डालने से उत्पादन नहीं बढ़ता है। उर्वरक को सही समय पर और संतुलित मात्रा में डालने से उत्पादन बढ़ता है। जी, पर किसान भाई तो जनरली यूं ही सोचे कि भाई ज्यादा नाकंगा तो ज्यादा उत्पादन होगा। वो उसमें जो भ्रांति काश्तकार में ही चलती है कि भाई जब हम ज्यादा मात्रा के अंदर उर्वरक डालेंगे तो भाई उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। परंतु जब पौधे को जरूरत है उस समय अगर अपन उर्वरक डालेंगे
तो उससे उसकी जो है पौधे की बढ़वार होगी और उसके अंदर जो उत्पादन बढ़ने की जो है क्षमता बढ़ेगी। अगर अपन अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो अंधाधुंध प्रयोग से ज़्यादा मात्रा में उर्वरक डालने से जहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़ने चाहिए वो सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि जो है हो जाएगी। आवश्यकताओं ज्यादा उर्वरक खेत ने भी खराब करेगा और फसल को उत्पादन भी कम करेगा। रुक्मिणी बेन अपने कार्यक्रम में एक संदेश को टाइम वेरो है तो किसान भाई ने एक संदेश भी सुना हुआ और लगे हाथ एक लोकगीत भी सुना हुआ। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भगवान कृपा कीजियो जी, सुरे देव सुरे भगवान कृपा कीजियो जी। कृपा कीजियो जी, कृपा कीजियो जी, सुरे देव सुरे भगवान भगवान कहाओ, सूर्यदेव भगवान कहाओ, माँ की बिगड़ी वेग बनाओ, माँ की बिगड़ी वेग बनाओ। आओ हेलो सुनो जी भगवान कृपा कीजियो जी, आओ हेलो सुनो जी भगवान भगवान कृपा कीजियो। मैं शरणी आपकी आया, मैं शरणी आपकी आया, सूर्यदेव दया करो जी उतराया, सूर्यदेव दया करो जी उतराया। छाया राखो सूर्य भगवान कृपा कीजियो जी, छाया राखो सूर्य भगवान कृपा कीजियो जी, बूढ़न देव सूर्य भगवान कृपा कीजियो। वासा किसान भाया बढ़िया सो भजन आपा हुणो है कृपा कीजो जी भगवान धनराज रावल की आवाज में। और अबे देखो आपने एक बार फेरू टेलीफोन नंबर बता दिया ताकि माना विशेषज्ञों आप जानकारी प्राप्त कर सको। तो माँ का टेलीफोन नंबर है 01472 294 दूसरी लाइन का नंबर है 01472 295 भाई वासा और दिनेश चंद्र जी आपा जिशान की बात करी भाई सर्दी का मौसम में फलदार पौधा में उर्वरक को अपन कई तरीकों प्रबंधन करना है। अणी तरीकों रबी फसलों की भी आप बातचीत की थी और अब आप बातचीत करा कि भाई दिनेश जी किसान भाई हमेशा यूं समझे कि मुझ खेत में ज्यादा रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग करूंगा तो हमारी उपज बहुत बढ़िया होगा, मैंने ज्यादा फायदा होगा। एक किसान भाई और जुड़िया है, वहाँ को बात करा। राम राम सा। राम राम सा।
नाम बताओ साहब, रोकिशा गाँव फरमाओ। नया तालाब से, तहसील गंगराट, जिला चित्तौड़ से सदियालाल बंजारा बोल रहा हूँ सर। जी सदियालाल जी, पूछो सा सवाल पूछो। मैं यूँ कह रहा हूँ सर, जो एक तो हमारे कहीं अम्बा का गोट है 10-15, तो वहाँ के एक तो टेनिया ऊपर सूख रही है, पत्ता सूख रहा जी, और एक वो फल आओ जी के पहले वो फूल आओ जी पहले गुच्छा बन जावे, माता बंदरिया वंडा है। हाँ अभी जी। तक तो नहीं बन रहे, अभी पीछे बन जाते हैं। हाँ, तो अबे आपके अणी फसल में रोग आनो शुरू हो गयो है। हाँ सर। डॉक्टर साहब आपने इनको जानकारी देगा। तो साहब ये जो आपके पौधे की जो टहनियाँ सूख रही है ना, उनको आप तुरंत प्रभाव से उन टहनियों को हटा दो वहाँ से। और जब ये बंचिंग टॉप वाली जो प्रॉब्लम आ रही, गुच्छे बन रहे हैं, ये एक प्रकार की जो समस्या है, ये पूरे के पूरे पौधे को ही खराब कर देगी। इसके साथ साथ और भी पौधे होंगे उनको भी खराब कर देगी। जी। तो जिन पौधों के अंदर ये जो समस्या आ गई है, उन पौधों के जो फूलों को आप तुरंत प्रभाव से हटा दो, ताकि दूसरे जो हैं पौधों में वो फैले नहीं। क्योंकि इस प्रकार की जो ये क्या वायरस जनित रोग है, ये जो वायरस जनित रोग है, तो ये क्या है, पौधे की जो है एक पौधे के अंदर आ जाता है, तो वो एक पौधे के साथ साथ दूसरे पौधों में भी फैल जाता है। तो इसका जो है उपचार की बात करें तो इसको हटाना ही इसका उपचार है। जी, तो हुक गया वे वना डालिया ने काट और एक खाडा ने खोद उन में गाड़ दे। जला दे उसको। जी। कोई सर दवाई नहीं इसके अंदर अपन यहाँ पे अभी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे। पौधा की जांच करनी पड़ेगी। जांच कर उसकी अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके लिए आप उसके पौधे की जांच करवा सकते हैं साहब। जी। तो सदियालाल जी, आप अणी चीज को बहुत जल्दी उपचार करो, क्योंकि आप फलदार पौधा में बहुत मेहनत कर रहे हो। और एक बार आप अटे उद्यान विभाग में आ और वैज्ञानिक को संपर्क कर लीजिए। लेकिन सूखी पत्तियां ने और माता बंदरिया वना तो तुरंत वना ने काटना आप हटा दो। बाकी कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दिनेश जी, आप ये बात कर रहा आजकल जो किसान भाई है वे अंधाधुंध रसायनों को प्रयोग करे, तो वी के प्रयोग करवाऊं कहीं के जो मिट्टी को जो स्वास्थ्य है वी पे प्रभाव पड़े। बिल्कुल साहब, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो वाजिब प्रश्न है। और देखो, कोई भी चीज अपन ज्यादा मात्रा के अंदर रसायन डाल रहे हैं खेत के अंदर, तो उसका नकारात्मक प्रभाव विभिन्न तरीकों से पड़ता है। पहली तो अपन बात करें कि जब अपन उर्वरक खेत के अंदर दे रहे हैं, तो उनके अंदर जो लवण है उनकी मात्रा खेत के अंदर बढ़ती है, जिसको अपन कहते हैं कि खेत की लवणीयता को बढ़ा रहे हैं। जब खेत की लवणीयता बढ़ती है, तो पौधा जब पोषक तत्व ग्रहण करने की बात करता है, या पौधा जब पोषक तत्व ग्रहण करेगा, तो खेत के अंदर अगर लवणों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पौधे के अंदर जो अवशोषण है वो बाधित हो जाएगा। और जब अवशोषण बाधित हो जाएगा, तो पौधे की सारी एक्टिविटी गड़बड़ हो जाएगी। तो एक प्रभाव तो ये पड़ता है कि खेत के अंदर जो है लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। सेकंड, जब अपन बात करते हैं कि एक ही प्रकार के अगर उर्वरक को अपन खेत में बार बार से दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि जब खेत के अंदर दूसरे जो पोषक तत्व हैं और पौधे को वो आवश्यक हैं, तो वो उनको नहीं ग्रहण कर पाएगा पौधा। तो वो एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सेकंड चीज है कि भाई जब अपन एक रसायन डाल रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन अपन खेत के अंदर डालते हैं, तो वो कैल्शियम और पोटेशियम की जो ग्रोथ है, जो ग्रहण करने की क्षमता है पौधे की, उसको कहीं ना कहीं बाधित कर देता है। तो ये नुकसान होता है। नेक्स्ट वन अपन बात करें कि अपन रसायनों को अगर बार बार एक खेत के अंदर डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बह करके जलाशयों के अंदर जाते हैं, और वहाँ जा कर के जो है पानी के अंदर भी जो है उन रसायनों की मात्रा बढ़ती है, जिसको अपन यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जिससे कि क्या होता है कि जो वहाँ की जो जलकुंभी है उनमें बढ़वार हो जाती है, और बढ़वार होने से वहाँ की जो ऑक्सीजन है जलाशय की, उसको वो जलकुंभी प्रयोग में ले लेती है, और वहाँ जो जीव जंतु है, जलीय जीव जंतु, उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से नुकसान होता है। तो रुक्मणी बहन, दिनेश चंद्र जी आपने बहुत ही जोरदार जानकारी दी है कि भाई अगर आवश्यकता हूँ ज्यादा उर्वरक दे, तो देखो खेत ने खराब कर रिया, फसल ने खराब कर रिया, और जलाशय में जा और वटारा जो जल जीव है वना ने भी ये खराब कर रिया। तो अंडा नियंत्रण के ऊपर आपने विशेष तौर ध्यान रखना चाहे। और दिनेश चंद्र जी आपने यो भी सुझाव दी दो कि भाई सही समय पर संतुलित उर्वरक अपनी फसल ने देना है, विको आपने दोहरो लाभ मिलेगा। फसल को उत्पादन भी बढ़िया होगा, भूमि को स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहेगा। इनके साथ ही अपने आज का निम्बाड़ा मंडी का भाव भी अपन किसान भाइयों ने बता देवा कि भाई गेहूं अधिकतम 2550 लगा 2750 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का पीली का भाव रिया है 1300 लगा 1900, और ज्वार का भाव रिया है 1760 लगा 2550 रुपया प्रति क्विंटल। और आसानी सोयाबीन की बात करा तो 3700 लेन 4525 रुपया प्रति क्विंटल, और जो को भाव है 2340 लेन 2381 रुपये प्रति क्विंटल, और चना को भाव है 4411 लेन 5051 रुपये प्रति क्विंटल, और आसानी उड़द को भाव है 4011 लेन 5800 रुपये प्रति क्विंटल। और इनके साथ ही अगर आप बात करा सरसों की फसल को, रुक्मणी बहन आप भाव नहीं बताए हुए, सरसों आज को अधिकतम 6400 लगा 6691 रुपये प्रति क्विंटल रही है। मूंगफली का भाव रहा है 4901 लगा 6200 रुपये प्रति क्विंटल। और इनके साथ ही अगर ईसब गोड़ का भाव की बात करा तो 10,000 लगान 11,900 रुपये प्रति क्विंटल का भाव है। तो जो भी किसान भाई है, अगर अपने मंडी भाव का हिसाब हो अपना आदान ने निम्बाड़ा मंडी में वे
बेस के साथ। और आज का मौसम की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और हवा में नमी 22% और हवा का जो बहाव है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और राजधानी काल के मौसम की बात करें तो काल को अधिकतम तापमान रेवा की संभावना है 22 डिग्री सेल्सियस, काले न्यूनतम तापमान रेवा की संभावना है 12 डिग्री सेल्सियस, काले हवा में नमी रहेगा 22% और हवा की रफ्तार काले रहेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब हो। इनके साथ ही आज अपना कार्यक्रम में आप बात की थी फला और फसला में उर्वरक प्रबंधन और मिट्टी के स्वास्थ्य पर उर्वरकों को प्रभाव अणा दो विषय के ऊपर माने श्री दिनेश चंद्र जी जाट साहब आज माँ का स्टूडियो में पधारिया और माँ के किसान भाई ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इनके वास्ते आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ ही माँ के कार्यक्रम को टाइम बेरियो है पूरो। किसान भाई लेवा इजाजत अगले मंगलवार ने अणीस वगत पाचा मल्लांगा जतरे देवो इजाजत गणा गणा राम राम साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।